अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर कि मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। अभी के टाइम में आपको ओवरऑल मार्केट यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रही है। आर्ट्स को बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी भाई इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,09,500 के ऊपर। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो इस टाइम मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो स्टिल अभी भी ग्रीड में और 72 के पास है। अगर आप मार्केट के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूएस और चाइना की जो एक ट्रेड डील टाक हो रही थी वो लंदन में हो रही थी। तो अभी उन्होंने बोला है यूएस और चाइना के लंदन में जो 2 दिन के बाद जो है ना वो नए ट्रेड डील का फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें दोनों को फायदा हो। अब 2 दिन का आपको और वेट करना है और 2 दिन के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। वर्ल्ड बैंक ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से इत्तेफाक किया है कि कुछ कंट्रीज जो है अनफेयर ट्रेड जो है वो पार्टीज कह सकते हैं या प्रैक्टिसेस करती हुई नजर आ रही हैं। और वर्ल्ड बैंक ने उन कंट्रीज को कहा है कि वो उस पर कम टैरिफ लगाएं, मतलब टैरिफ को कम किया जाए। जो यूएस के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं ना, वो कंट्रीज को चाहिए कि वो कम टैरिफ लगाएं। तो वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प के हक में बात कर चुका है। और एसईसी ने भाई यहाँ पर बोला है, बल्कि ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, याद रखिएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एसईसी अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो सोलाना का ईटीएफ है ना वो अप्रूव कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सोलाना का प्राइस भी आपको फिर से $300 पे जाता हुआ नजर आ सकता है। माइकल सेलर ने एक इंटरव्यू में बोला है कि अब आप ये मत सोचें कि दोबारा से बियर मार्केट आ सकती है। ये माइकल सेलर की स्टेटमेंट है, बट मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि बियर मार्केट वापस नहीं आएगी। बियर मार्केट वापस आनी ही आनी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और इनका ये कहना है कि बिटकॉइन जीरो नहीं होगा, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। और 1 मिलियन तक जा सकता है, $1 मिलियन तक जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, टाइम लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं। जब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर सभी कंट्रीज बिटकॉइन को एज अ रिजर्व के तौर पे जैसे गोल्ड को रखा हुआ है, जब रखना स्टार्ट कर देंगे तो 1 मिलियन छोड़ के ये $2 मिलियन पे भी जा सकता है। क्योंकि आप सबके सामने सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। और हाँ, आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज सीपीआई का डाटा 11 जून है, 5:30 पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हमें यहाँ पर सीपीआई का डाटा देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने रात के लाइव सेशन में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर सीपीआई का डाटा आता है 2.2%, 2.1%, तो मार्केट अच्छी खासी आपको पंप करती हुई नजर आ सकती है। मे बी ऐसा भी हो कि मार्केट स्टार्टिंग में एक मूव दिखाए अप साइड का, फिर दोबारा से डाउन साइड पे आए। जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होगी सबसे पहले उनको लिक्विडेट करे, देन फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से आपको पंप करती हुई नजर आए। और अगर यहाँ पर फोरकास्ट जो किया गया है वो 2.5% है, तो अगर फोरकास्ट के मुताबिक आता है तो मार्केट जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको बीरिश देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस डाटा देखो तो 2.3% है। अगर आप इस फोल्डर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर तो यही लिखा आता है कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो, यानी कि फोरकास्ट से अगर कम होता है तो फिर क्रिप्टो के लिए अच्छा है। और अगर 2.5 2.6 आता है तो फिर मार्केट आपको डंप करती हुई नजर आ सकती है। तो इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है और इस टाइम ट्रेड करने से गुरेज करनी है। और हो सकता है मार्केट इससे पहले ही आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आए। मतलब अभी आपको मार्केट जो है न्यूज से पहले पहले, मतलब 2 बजे के बाद जो है मार्केट में थोड़ा पंप देखने को मिले। लेकिन जैसे ही न्यूज का टाइम आए तो तब मार्केट आपको करेक्शन करती हुई नजर आए। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब बात करें मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,09,500 के ऊपर। और वीकली अगर आप चार्ट देखते हो तो वीकली चार्ट हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है बीटीसी का इस टाइम। और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं कि जिस तरह यहाँ पर इसने एक मोमेंटम कैंडल बनाई हुई है ना, इसको अपने प्रीवियस जो हाई है इसको ब्रेक कर देना चाहिए। आई होप सो इसी वीक में अगर तो सीपीआई डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, चाइना और यूएस की डील भी सक्सेसफुल रहती है, तो फिर चांसेस हैं कि इसी हफ्ते में आपको बीटीसी 1,14,000 से $15,000 पे देखने को मिल सकता है। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने रात के लाइव सेशन में आपको बोला था, कि मंथ ऑफ जून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ओवरऑल मार्केट के लिए। और अगर इसी तरह मार्केट हमें पॉजिटिव दिखाई देती है तो चांसेस है कि मंथ ऑफ जून में बीटीसी 1,25,000 से $30,000 पे देखने को मिल सकता है। बहुत सारे मेंबर इस बात से हो सकता है एग्री ना करें, लेकिन आपको एग्री करना पड़ेगा। अगर आप देखो ना 5 जून से लेकर अगर 10 जून तक की बात करो, कहां पर बीटीसी $1,01,000 पे आ चुका था। मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट तकरीबन ले लो आप 5 जून को। उसके बाद क्या हुआ,
नेक्स्ट 5 डेज के अंदर बीटीसी $10,000 मूव कर गया अपसाइड के ऊपर। अब सोचो आप इस बात को, सिर्फ 5 दिन में बीटीसी अगर $10,000 अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है तो क्या 20 दिनों के अंदर ये $15,000 का मूव नहीं पकड़ सकता? डेफिनेटली पकड़ सकता है, अगर यहाँ पर हमें फंडामेंटल पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो आपने इसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है। अगर आप यहाँ पर लिक्विडेशन का हीट मैप देखते हो तो लिक्विडेशन का हीट मैप हमें क्या बताता है? नो डाउट नीचे की तरफ भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है और बीटीसी सबसे पहले तो ये लिक्विडिटी लेना चाहेगा अगर थोड़ा सा भी नीचे की तरफ मूव हुआ। अगर आप ले लो यहाँ से बीटीसी अगर चला जाता है 1,09,300 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर चांसेस है कि ये नीचे वाली लिक्विडिटी ले सकता है जो कि हमारे पास 1,08,500 पे बनती है। और अगर बीटीसी 1,09,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो भाई कंफर्म है, फिर आप ये ले लो कि ये 1,10,700 के पास जा सकता है और वहां से भी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैं बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए क्या देखता हूँ, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे माइकल सेलर ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी थी, ये वाली स्टेटमेंट जिसमें इसने बोला था कि मैं मार्केट को बियर नहीं देख रहा आने वाले वक्त में। अब समझ लो कि मार्केट अब बियर नहीं हो सकती, तो मैंने बोला था कि मैं इसकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। उसके रीजन मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा देखते हो जैसे कि एमवीआरवी का जी स्कोर देखते हो यहाँ पर, तो ये हमें क्या बताता है? 2021 की बात करें जब हमें यहाँ पर एमवीआरवी का जी स्कोर जो है यहाँ पर देखने को मिला था, ऑलमोस्ट तकरीबन 1.99 और 2 के पास में देखने को मिला था। उसके बाद हमें बियर मार्केट अच्छी खासी देखने को मिली थी। अगर आप इसी तरह प्रीवियस डाटा देख लो 2017 का, तब भी 2.30 2.20 के पास जब ये डाटा में देखने को मिला, तब भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा डंप देखने को मिला और बियर मार्केट देखने को मिले। अगर आप उससे पीछे भी चले जाओ, अगर आप बात करो 2013 की, तो 2013 में भी हमें यहाँ पर बियर मार्केट देखने को मिले। मतलब हर 4 साल के बाद हमें बियर मार्केट देखने को मिली है। तो 2021 से लेके अभी तक अगर आप देखो तो 2025 आ चुका है। तो मैं देखता हूँ 2025 के एंड तक बियर मार्केट आ सकती है। हो सकता है 2025 के एंड में ना आए, 2026 के मिड में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, लेकिन आनी है। लेकिन कब आनी है? जब आपको यहाँ पर ये जो जी स्कोर है जो अभी आपको 0.92 पे देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट तकरीबन ये आ जाए 1.5 के पास या 2 के पास आपको देखने को मिले, तो चांसेस है वहां से आपको बिटकॉइन अच्छा खासा क्रैश करता हुआ नजर आएगा। तो फिर समझो वहां से आपको बियर मार्केट देखने को मिलेगी। और ऑलमोस्ट अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर बीटीसी $1,40,000 या $50,000 पे होगा, अगर एमवीआरवी का स्कोर अगर आप देखते हो ना 2 के पास आ चुका और बीटीसी 1,50,60,000 के पास ट्रेड हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 40 से $50,000 डंप कर सकता है बीटीसी। यस, सही सुन रहे हैं, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर $2 लाख पे जाता है तो फिर हमें 1,40,000 से $30,000 पे दोबारा देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह आपको आर्ट्स कॉइन भी ऑलमोस्ट तकरीबन 60, 70, 80% फिर से डंप करते हुए नजर आएंगे। तो इन चीजों को आपने देखना है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हो ना बिटकॉइन का रेनबो का चार्ट, तो रेनबो का चार्ट भी हमें यही बताता है। मैं नीचे वाला डाटा आपको दिखाता हूँ। जब भी हमें यहाँ पर ये रेड जोन के पास देखने को मिला, ऑरेंज और रेड जोन के पास, तब हमें यहाँ पर बियर मार्केट देखने को मिली। यहाँ पर देखिए 2013 का भी डाटा ये बताता है, फिर उसके बाद 2017 का भी। ठीक 4 साल के बाद जब भी अपने रेड जोन में आता है, मैक्सिमम बबल बन जाता है, तब हमें यहाँ पर बियर मार्केट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद 2021 में भी जब हमें यहाँ पर ये मैक्सिमम बबल में देखने को मिलता है, तब भी हमें मार्केट जो है बियर देखने को मिले। सो अभी के टाइम में देखो तो अभी यहाँ पर जो है ये होल्ड वाला एक जोन है। ठीक है, तो अभी चांसेस नहीं है, जब ये ऑरेंज या रेड जोन में आएगा तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है तब बीटीसी नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसको टाइम लग सकता है 2025 के एंड में भी, 2026 के स्टार्ट और मिड में ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, और मे भी थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो, लेकिन चांसेस है। तो आपने जब भी याद रखना बीटीसी इस जोन के पास आ गया ऑरेंज या रेड के, तो भाई एग्जिट कर दो। चाहे बीटीसी 1,50,000 पे है, 30 पे है, 60 पे है, 70 पे है, एग्जिट कर जाओ। कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग से दूर हो जाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर ऐसे लगा के आप ट्रेड करते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर। तो इथेरियम का क्या सिनेरियो? तो देखो, इथेरियम का कल मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था। मैंने आपको बोला था मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया तो 2830 से $50 पे मैं इजीली देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इथेरियम ने ऐसा ही किया। वन डे टाइम फ्रेम के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं इथेरियम को अपसाइड की तरफ देख रहा हूँ। कल उस वक्त इथेरियम ट्रेड हो रहा था तकरीबन 2730-40 के पास था, और देखें आप यहाँ पर तकरीबन ये $2840 के करीब ये होकर आए इथेरियम। और अभी ये छोटी सी यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिल रही है, और मैं चाहता हूँ कि रिजेक्शन लाजमी मिले। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलेगी तो ऊपर से क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा
आपको और मुझे यहाँ पर ट्रैक करेगा और फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन कर लेता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये पॉजिटिव चीज होगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए यहाँ से इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन कर ले, और कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ही अपने इस लेवल को ब्रेक करे और यहाँ पर टेस्ट करे, तो चांसेस है कि ये आपको इथेरियम $3300 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 3200 पे हमें देखने को मिल सकता है। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर बीटीसी 1,15,000 से $20,000 की तरफ मूव करता है, तब चांसेस है कि हमें यहाँ पर इथेरियम भी 3300 से लेके $4,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और आपको याद रखना है, लेयर 2 के जितने भी कॉइन्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी इथेरियम की चेन के ऊपर जितने भी ऐसे कॉइन जो इथेरियम की चेन को यूज करें, वो सब कॉइन आपको अच्छे लेवल के ऊपर पंप करते हुए नजर आएंगे। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं, तो बीटीसी की डोमिनेंस जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल से अगर नीचे की तरफ आती है। कल मैंने आपको बताया था कि कल की वीडियो जाके देख लो, उस वक्त बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पर थी 64.55-58 के पास थी। मैंने बोला था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आएगी। अगर नीचे आती है, अगर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिल गई तो ऊपर जा सकती है, अगर ना मिली, इसको इसने ब्रेक डाउन किया तो नीचे आएगी, टेस्ट करेगी, उसके बाद नीचे आएगी। तो देखो ये मैंने पहला टारगेट सेट किया था, अभी बीटीसी की डोमिनेंस इसके करीब आ चुकी है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा वो रात के लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइव स्ट्रीमिंग मैं करता हूँ इस चैनल के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा, इस चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो। मार्केट की अपडेट्स की भी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी। और हाँ, अगर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री के फ्यूचर सिग्नल चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको फ्री फ्यूचर सिग्नल्स दे रहा होता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ये वाले सिग्नल हासिल करना, तो फिर आप करेंगे क्या, आप हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, डिपॉजिट करेंगे और स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, तो हम आपको ऐड करेंगे। और लाइफ टाइम के लिए आपको ये फ्री के फ्यूचर सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे। और दूसरा, अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और आपको गोल्ड के फ्री सिग्नल्स चाहिए, तो वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, डू प्राइम के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे अकाउंट बना के डिपॉजिट करेंगे, हमें बताइएगा, हम आपको ऐड करेंगे। बाकी अगर आप फीडबैक देखना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो फीडबैक में आए, आप देखें यहाँ पर किस तरह हमारी जो अल्फा टीम है, हमारी जो टीम के मेंबर्स हैं, लोग किस तरह यहाँ पर ट्रेड करके अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, जनरल चैट में भी आपको पता चल जाएगा किस तरह लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास भी अच्छा चांस है, फायदा उठा सकते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। और हाँ, दो काम लाजमी कर लीजिएगा, एक तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं मार्केट की अपडेट्स भी देता हूँ, सिग्नल्स भी दे रहा होता हूँ, और लर्निंग करने का भी आपको मौका मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।